पानी गिरता है तो यहाँ वहाँ टपकता है, ऑफिस में भी टपकता है, तो बैठने के लिए जगह नहीं होता और पढ़ाई में नुकसान होता है। अब हमारे जगह में टपकता है तो इधर उधर भी चलते हैं। हाँ, बोरा भी बिछाते हैं टूटने के लिए। कि यह शाला 1957 का बना हुआ है और खपरेल का बना हुआ है। बच्चे लोग यहाँ बरसात में बैठ नहीं पाते और इसके गार्जियन लोग मेरे को कंप्लेन करते हैं। तो हम लोग 2020 में दूसरा महीना हम प्रस्ताव करके जनपद में भेजे हैं शिक्षा अधिकारी के पास। तो पर भी अभी तक ये कागज़ कहाँ गया है क्या नहीं, मेरे पास इसका पूरा पोथा पुराण है और नक्शा खसरा भी है, लेकिन सुनाई माता है कि रायपुर में गया है। पता नहीं, हमारे पास तो फ़ोन नंबर भी नहीं इन लोगों का। जो बच्चे लोग इतना परेशानी हो रहा है कि मास्टर लोग कई बार मेरे पास इसका कंप्लेंट कर दिया है। तो हम आप लोगों को यही अनुरोध करते हैं, इसको शासन के पास इस शिकायत को पहुंचाया जाए। आप ही लोग एक माध्यम है जो कि शासन के पास पहुंचा सकते हैं। पिछले 5 सालों से यहाँ का दर संख्या करीब 100 से ऊपर रहा है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या शिक्षक की है। यहाँ 2 ही शिक्षक हैं। जाके हम लोग विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास जाकर जब हम समस्या रखते हैं तो आनन फानन में एक शिक्षक का व्यवस्था कर दिया जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। दिक्कत आता है, लेकिन अब दिक्कत वाली बात नहीं मैडम। अब हम लोग तो टीचर हैं, हमको तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। दिक्कत वही है कि संख्या ज़्यादा हो गई। जैसे कक्षा तीसरी में 32 की संख्या है, तो 32 को हम लोग एक साथ समय नहीं दे पाते। और स्कूल कार्य इतना हो गया है ऑनलाइन कि एक टीचर तो उसी में या बैठक है या कहीं समीक्षा बैठक में कहीं जाना है तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो क्या शिक्षक का और कमी हो जाती है। जैसे फिलहाल अभी 3 है, 2 हो जाता है, तो 2 भी अब 120 की दर संख्या को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और शिक्षा नीति के तहत आपके स्कूल में कितना टीचर होना चाहिए? नियमतः तो यहाँ कम से कम 2 और होना चाहिए मैम। कुल मिला के 5 टीचर की आवश्यकता है। एक तो है शाला भवन काफ़ी जर्जर हो चुके हैं, उसको हमारे जनप्रतिनिधि को शाला उत्सव समिति में अवगत करा के कई बार और दे चुके हैं, तो अभी तक के उसके समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। और दूसरा बात रही टीचर का, अभी तक के शिक्षक की काफ़ी कमी है। 2 शिक्षक हैं और एक शिक्षक तो इधर उधर ड्यूटी में व्यस्त हो जाते हैं, तो 5 क्लास संभालना है और 5 क्लास में 100 से ज़्यादा संख्या है स्कूल का, तो एक टीचर क्या कर सकेंगे। हॉल है, एक बड़ा सा हॉल है और उसके बरामदे में भी हमें बच्चे को बैठाना पड़ता है। और हमारे यहाँ की दर्ज संख्या 120 है। 120 में हम लोग 2 शिक्षक यहाँ पर नियुक्त हैं और अभी व्यवस्था में एक शिक्षक भेजते हैं समय पर उसको शैक्षणिक सत्र तक, फिर दूसरे शैक्षणिक सत्र में अपने शाला में चले जाते हैं। फिर हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करने के बाद फिर शिक्षक भेजते हैं, आधा पढ़ाई निकल जाता है, आधा समझ पाते हैं, आधा नहीं समझ पाते हैं। इसके साथ साथ हमारे भवन की भी बहुत बड़ी समस्या है। बार बार एस्टीमेट जाता है, लेकिन अभी तक भवन निर्माण का कुछ प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। बरसात के दिनों में हमको कभी कभी बच्चे को छोड़ना पड़ता है। मध्याह्न भोजन भी खिलाना है, मध्याह्न भोजन भी अनिवार्य है। तो मध्याह्न भोजन देने के लिए पूरे टाइम तक रोकने के लिए पानी गिर रहा है, तो हमको बच्चे को इस जगह उस जगह देख करके बैठाना पड़ता है। ज़मीन गीला है तो उसको सुखाने की समस्या है। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को बरसात के दिनों में भी ऐसे भवन में। और ऊपर से महामारी कोरोना काल में दूरी बनाओ बैठाओ बच्चे को, तो भवन की समस्या है, स्वच्छ की समस्या है। हम बच्चे को कहाँ और कैसे बैठाएं, कैसे इनकी व्यवस्था, खाने के लिए भी कैसे बैठाएं, पढ़ाई के लिए भी कैसे व्यवस्थित करें, बहुत मुश्किल होता है। एक कसी कला गाँव में स्कूल की समस्या को लेकर मैं एक वीडियो बनाई हुई और वीडियो बनाने के बाद पालक समिति के सदस्य, शिक्षक और ग्रामीणों की एक बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की गई है कि वीडियो के पब्लिश होने के बाद वीडियो को संबंधित विभाग में दिखाएंगे और साथ में आवेदन भी करेंगे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवीन कुमार यादव के नंबर में कॉल करें। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, बालोद जिला से।